नमस्कार दोस्तों, आज मैं नया विषय लेकर प्रस्तुत हूँ सेल्फ टॉक। आज कोरोना काल में सेल्फ टॉक की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर लोग स्वयं से ही बातें करते रहते हैं। पेड़ पौधों से बातें करते हैं, पशुओं से बातें करते हैं। कोई बच्चा अकेले में अपने खिलौने गुड्डे गुड़ियों से बातें करता है तो लोग बचपना समझ लेते हैं, लेकिन जब यही व्यवहार कोई व्यस्क करता है तो लोग उसे मनोरोगी समझ लेते हैं। लेकिन शोध अध्ययनों के अनुसार अकेले में खुद से बातें करना, पेड़ पौधे से बातें करना सेहतमंद रहने का एक जरिया हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के अंदर दबी हुई कई तरह की परेशानियां, तकलीफें बाहर निकल आती हैं और व्यक्ति को बहुत राहत पहुंचती है। इससे कई तरह की मानसिक परेशानियों से भी छुटकारा पाया जाता है। एक स्टडी है जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार जो लोग अक्सर स्व वार्तालाप यानी खुद से बातें करते हैं तो उनकी सोच, समझ और जवाब देने की क्षमता में आश्चर्यजनक सुधार होता है। यदि व्यक्ति के पास बात करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो उसे परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं से ही वार्तालाप करना चाहिए, क्योंकि यह कोई मनोरोग नहीं है बल्कि एक सामान्य बात हो सकती है। यह क्रिया मनोरोग तब होती है जब व्यक्ति की बातें बेतुकी हो जाती हैं, जिसका कोई आधार नहीं होता है, जिन व्यक्ति या घटना से कोई तारतम्य जिनका होता नहीं है। यदि स्वयं से बातें करने की आदत में स्वप्रेरणा है, पॉजिटिविटी है, तो इस क्रिया से व्यक्ति का आत्मविश्वास और सेल्फ मोटिवेशन बढ़ता है और वह हमारे लिए बहुत लाभकारी है। सेल्फ टॉक में हम क्या कर सकते हैं? सेल्फ टॉक में हम अपने आप से कह सकते हैं वी कैन डू इट। ये वाला भाव उत्पन्न हो सकता है। तो वी कैन डू इट के भाव से क्या होगा? इससे व्यक्ति की जो होगी वो कार्य कुशलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे नकारात्मक व्यवहार में कमी आ जाएगी। और मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जो लोग मन ही मन या फिर बोलकर स्वयं से बातें करते हैं वो सेहतमंद रहते हैं। मन ही मन बातें करने में आत्म संयम करने में भी बहुत मदद मिलती है, कंट्रोल कर पाते हैं, सेल्फ कंट्रोल होता है। इसमें मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को एक व्यवस्था मिलती है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायता मिलती है। इससे व्यक्ति के विचारों की जो अनगढ़ता है एक दूर होती है और सुनियोजित धारा प्रवाह, अच्छी यादाश्त सेल्फ टॉक के द्वारा प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति स्वयं से ही गहरे वार्तालाप में व्यस्त होता है, यानी स्वयं की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है, तो धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति में क्रिएटिविटी आ जाती है। समस्याओं को वो कई तरह से सुलझाने की प्रक्रिया उनके अंदर शुरू हो जाती है। स्व वार्तालाप का एक डायरी लेखन भी माध्यम है। डायरी लेखन के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को गंभीरता से लिखकर विचार करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम डायरी में लिख देते हैं जो दूसरे ना पढ़ पाएँ, ऐसा हम चाहते हैं कि हमारे जो है व्यक्तिगत हानि पहुंचेगी, तो उस वक्त वो चीज़ें लिख के आप डायरी के पन्ने को फाड़कर फेंक दीजिए या जला दीजिए। जो लोग पेड़ पौधे से बातें करते हैं, अपने मन भाव को उन्हें बताते हैं, उनके प्रति अपना प्यार जताते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ऐसे लोगों का भी तनाव पेड़ पौधों के बीच रहने से कम हो जाता है। उन्हें ताजगी का एहसास होता है। आयुर्वेद में भी ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें मात्र पशुओं के बीच घंटों बैठने व उनसे बात करने का सुझाव दिया जाता है। ऐसे कई शोध हुए हैं जिनमें यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति पौधों से बातें करता है तो इसमें न सिर्फ पेड़ पौधे तेजी से बढ़ते हैं बल्कि व्यक्ति की सेहत पर भी एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज के दौर में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, दूसरों पर जल्दी ही विश्वास नहीं होता। लोग अपने मन की बात किसी से कहने में घबराते हैं, डरते हैं। ऐसे में अपने मन की बात पेड़ पौधों से साझा की जाए। कुछ लोग पेड़ पौधों को गले भी लगाते हैं। इसे वेंटिलेशन थेरेपी कहते हैं, जिसके जरिए व्यक्ति अपने मन की बात आसानी से कह पाता है। जो लोग भीड़ में बोलने से डरते हैं, किसी भी तरह का प्रदर्शन करने में घबराते हैं, ऐसे लोग भी पेड़ पौधों के समक्ष अपनी बातें व्यवहारिक योग्यता को बढ़ा सकते हैं कहकर।
अक्सर लोग अपने पालतू पशुओं और पालतू जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, तरह तरह से उन्हें दुलारते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं। इस दौरान उनमें तरह तरह की बातें करते हैं। धीरे धीरे वे थोड़ी बहुत बातें समझने लगते हैं, उनके अनुसार वो व्यवहार भी करने लगते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी में हुए शोध अध्ययन के अनुसार जब व्यक्ति अपने पालतू जानवर से बातें करता है तो उनमें एक अपनेपन का एहसास होता है। ऐसे व्यक्ति यदि घर में अकेले भी हों तो उन्हें अकेलापन नहीं घेरता है। इस तरह वार्तालाप यानी खुद से बातें करने, अपने पालतू पशुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों से बातें करने में बहुत सारे लाभ हैं। इसमें व्यक्ति की संवेदनशीलता बढ़ती है, व्यवहार कुशलता, कार्य कुशलता की वृद्धि होती है, समझदारी बढ़ती है और तनाव में काफ़ी कमी आती है, प्रसन्नता में वृद्धि होती है। दोस्तों, सेल्फ टॉक एक अच्छा माध्यम है टेंशन्स को दूर करने का। उम्मीद करती हूँ आप सब सेल्फ टॉक करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे, अपने तनाव को दूर करेंगे। थैंक यू।